गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र। इस वीडियो में हम कार्बन चक्र का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कार्बन चक्र से। यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन प्रकृति में पाया जाने वाला एक मुख्य एलिमेंट्स होता है, जिसे हम तत्व कहते हैं। कार्बन के बहुत सारे रूप होते हैं। कार्बन प्लांट्स के अंदर व एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। तो हम कार्बन को पढ़ते हैं चक्र को कि मृदा के अंदर तथा मृदा के बाहर कार्बन तत्वों में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के सामूहिक रूप को कार्बन चक्र कहते हैं। ये एक इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि कार्बन चक्र की कि मृदा के अंदर तथा मृदा के बाहर कार्बन तत्व में होने वाले परिवर्तनों का जो सामूहिक रूप है उसे कार्बन चक्र कहते हैं। यहाँ पर हम इसको इसके चार्ट्स के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें है कि पादप कार्बन, जो पादप कार्बन है यानी कि जो एलिमेंट्स जो प्लांट्स के अंदर जो कार्बन होता है उसको एनिमल्स खाते हैं अपने भोजन के लिए। एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, पौधों की पत्तियों को उनको खाया जाता है। तो जो पादप के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट था उस पादप को एनिमल्स ने खाया, तो जो पादप के अंदर कार्बन प्रेजेंट था वो एनिमल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, यानी वो कार्बन अब एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो एनिमल्स का हम यहाँ देखें कि एलिमेंट्स का अपघटन होता है और पादप का भी अपघटन होता है। जब पादप का अपघटन होता है तो एनिमल्स का भी अपघटन हुआ, तो मृदा जीवाश्म पदार्थ यानी कि दोनों एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही जीवाश्म पदार्थ रूप में मृदा के अंदर चले गए। अब मृदा के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो क्या करेंगे, इन प्लांट्स का और एनिमल्स का अपघटन कर देते हैं, इनको सड़ा गला देते हैं। अब इनके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होता है दोनों के अंदर, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, वो इस मृदा के अंदर ही अपघटित मिल जाता है अपघटन के द्वारा। फिर क्या होता है कि इसके जो अवशेष है, इसके स्वपोषित सूक्ष्म जीव, इसके अवशेषों को जो स्वपोषित सूक्ष्म जीव हैं वो इनको खाते हैं। इनको खाकर जो है अपना भोजन वो प्राप्त करते हैं, जिससे क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। सूक्ष्म जीव श्वसन के द्वारा फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें कि जंतु कार्बन जो है जंतु श्वसन में जो है CO2 त्यागते हैं। तो जंतु जो एनिमल्स हैं वो जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी जो है कार्बन प्रेजेंट होती है। तो प्लांट्स क्या करते हैं कि इसी कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन के लिए इसको त्यागते भी हैं और ग्रहण क्या करते हैं, इसी CO2 में जो है कार्बन प्रेजेंट है। तो इसलिए पौधे क्या करते हैं, इस CO2 को ग्रहण भी करते हैं और CO2 को त्याग भी करते हैं अपने श्वसन के लिए। तो इस प्रकार से जो है कार्बन चक्र जो है संपन्न होता है। यदि हम आगे देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मुक्त होना, इसमें पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 किस प्रकार से जो है मुक्त होती है। तो उसको देखें कि पादप अवशेषों के यौगिकों के विच्छेदन से CO2 निकलती है, यानी जब कार्बनिक यौगिकों का विच्छेदन होता है, अपघटन होता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकलती है। CO2 की अल्प मात्रा जड़ों द्वारा भी निकलती है, यानी कि बहुत कम मात्रा जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं उनके द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। वर्षा जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में मिलाई जाती है, यानी जब बरसात होती है, बरसात के पानी के द्वारा, जल के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है मृदा के अंदर विलीन हो जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड मृदा से निकलकर वायुमंडल में मिल जाती है। फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वाष्पीकरण, जब मृदा का वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मृदा से निकलकर वायुमंडल में चली जाती है, जिससे पौधे पुनः ग्रहण कर लेते हैं। इस CO2 को पौधे जो है पुनः फिर ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो CO2 है जो पहले मृदा में थी उसका वाष्पीकरण हुआ, जिससे वो वायुमंडल में चली गई। अब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो पौधे क्या करते हैं, श्वसन के लिए इसी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से चक्र जो है पूरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। हम आगे देखें, इसमें बात करेंगे हम ह्यूमस की। ह्यूमस क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि मृदा में जीवाश्म पदार्थ के विच्छेदन से गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइडल पदार्थ ह्यूमस कहलाता है।
जब मृदा के अंदर जीवाश्म पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं जीवाश्म पदार्थों का जब सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन किया जाता है, अपघटन होने के बाद बनने वाला गहरे भूरे या काले रंग का जो कोलाइडल पदार्थ होता है वो ह्यूमस कहलाता है। बेकमैन एवं ब्रेडी के अनुसार, दो वैज्ञानिक थे बकमैन एवं ब्रेडी, इन्होंने भी ह्यूमस की परिभाषा दी। इनके अनुसार ह्यूमस भूरे या काले गहरे रंग के एक क्रिस्टलीय कोलाइडल पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। ह्यूमिक पदार्थ में 3 प्रकार के अंश पाए जाते हैं। यदि हम ह्यूमस के ह्यूमिक पदार्थ को देखें तो इसके अंदर 3 प्रकार के जो हैं अंश पाए जाते हैं। नंबर 1 है फ्लविक अम्ल, जो एसिड होता है जो ह्यूमस के अंदर ह्यूमिक के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसे हम फ्लविक अम्ल कहते हैं। दूसरा होता है ह्यूमिक अम्ल और तीसरा होता है ह्यूमीन अम्ल। तो 3 प्रकार के ह्यूमिक पदार्थ जो हैं ह्यूमस के अंदर पाए जाते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, पहला फ्लविक अम्ल, दूसरा ह्यूमिक अम्ल और तीसरा ह्यूमीन अम्ल। तो सबसे पहले हम देखें फ्लविक अम्ल क्या होता है। ये अम्ल जो है जल तथा क्षार में अधिक घुलनशील होता है। ये पीले से भूरे पीले रंग का होता है। इस प्रकार जो फ्लविक अम्ल होता है, ये अम्ल जल में और क्षार में अधिक घुलता है। ये इसका रंग देखें तो ये पीले से भूरे पीले रंग का होता है। दूसरा होता है ह्यूमिक अम्ल, ये केवल क्षार में घुलनशील, ये केवल क्षार में घुल सकता है, ये एसिड में नहीं घुलता। तब इसका रंग देखें तो ये भूरे से काले रंग का होता है। तीसरा होता है ह्यूमीन अम्ल, ये एक घुलनशील होता है, ये ना तो अम्ल में ना ही क्षार में, किसी के अंदर भी नहीं घुलता, इसलिए ये एक घुलनशील होता है। अल्टोपी के ह्यूमस के गुण, यदि ह्यूमस के गुण देखें तो सबसे पहले हम देखें गुणों में भौतिक गुण। भौतिक गुण देखते हैं ह्यूमस के। ये गहरे भूरे रंग का एक जटिल पदार्थ होता है। तो पहला पॉइंट इसके रंग का है, जिसका ये गहरे रंग का, भूरे का या गहरे भूरे रंग का जटिल एक पदार्थ होगा। दूसरा, ये एक क्रिस्टलीय तथा कोलाइडल पदार्थ होता है। ह्यूमस पर ऋणात्मक आवेश, हम पहले पढ़ चुके हैं कि ह्यूमस पर जो है ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, जो धनायनों को यानी कि पोषक तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करके अपने ऊपर धारित करने का कार्य करता है। इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। ह्यूमस के अंदर जल को धारण करने की, जल को ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो अधिक हो जाने की, जिस मृदा के अंदर ह्यूमस जितनी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उस मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए मृदा के अंदर ह्यूमस का अधिक उपयोग करना चाहिए। ये अम्लीय होता है, ये अम्लीय हो जाने की मृदा की क्षारता को बढ़ने नहीं देता, उसकी लवणता को बढ़ने नहीं देता, इसलिए ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। इससे इसमें फूलने एवं सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। ये मृदा के कणों को फैलाने का व सिकुड़ने का जो क्षमता प्रदान करता है। यदि हम अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक गुण ह्यूमस के। इससे पहले हमने जो भौतिक गुण अध्ययन की, नंबर 2 इसके रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण नंबर 1, ह्यूमस में कार्बन जो है 55 से 60% होगा, हाइड्रोजन 4 से 5% होती है, ऑक्सीजन 35 से 40%, नाइट्रोजन 3 से 6% तथा फास्फोरस, सल्फर, लोहा आदि मात्राएं भी इसके अंदर, एलिमेंट्स इसके अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट नंबर, इसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 10:1 पाया जाता है ह्यूमस का। इसकी धनायन विनिमय क्षमता है वो 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है, यानी कि ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता होती है वो 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम जो है होती है। इसमें प्रमुख रूप से कार्बोक्सिलिक, फिनोलिक तथा इनोलिक समूह हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। इसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है, यानी कि जिस मृदा में ह्यूमस होता है उस मृदा में हम जिस फसल को की बुआई करवाते हैं, जिस फसल को उगाया जाता है उस फसल की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, यानी कि फसल खराब होने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। नंबर 6, हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा इसका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने ह्यूमस का अध्ययन किया और ह्यूमस के हमने भौतिक गुण और रासायनिक गुणों का भी हमने अध्ययन किया। इसके अलावा हमने कार्बन चक्र का और कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, इन सभी टॉपिक का हमने आज अध्ययन किया। और कल के वीडियो में हम ह्यूमस का निर्माण, लिग्नो प्रोटीनेट का जो है निर्माण का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।